तो यह दो धड़े बटे हुए हैं। भले ही भारतीय जनता पार्टी अनुशासन की कितनी बड़ी बातें करती रहे, लेकिन सच्चाई और हकीकत यह है कि यहां इस इलाके में फरीदाबाद लोकसभा में पार्टी में आपसी खींचतान चरम सीमा पर है। अब चूंकि दो धड़े हैं, एक केपी गुज्जर का और दूसरा विपुल गोयल और राजेश नागर का, दोनों धड़े चाहेंगे कि उनकी चौधर बरकरार रहे। केपी गुज्जर दोनों पदों पर अपने नजदीकियों को बैठाना चाहेंगे क्योंकि पार्षदों का बहुमत उनके पास है, और विपुल गोयल और राजेश नागर हर हालात में चाहेंगे कि एक पद कम से कम उनको मिले। यही सबसे बड़ा पेच है, क्योंकि विपुल गोयल और राजेश नागर के पास बहुमत के लिए जितने पार्षद चाहिए उतने पार्षद नहीं है, नजदीक भी नहीं है आज के दिन। हालांकि समय बदलता रहता है, क्या पता कब कौन पार्षद किस खेमे में चला जाए, लेकिन फिलहाल जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, अगर एक पद विपुल गोयल और राजेश नागर और गौरव गौतम की तिकड़ी ले जाने में कामयाब रही तो फरीदाबाद लोकसभा में इनका दबदबा बन जाएगा। और अगर पूरी कोशिश करने के बावजूद कृष्णपाल गुर्जर दोनों पदों को अपने पास नहीं ला पाए तो कहीं ना कहीं अगले लोकसभा चुनाव में, या भी जो लगभग 3 साल का उनका कार्यकाल बाकी है, उनको एक चैलेंज सामने खड़ा दिख सकता है। कृष्णपाल गुर्जर के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि दोनों पदों पर वो अपने नजदीकियों को बैठाएं। हम देखते हैं अक्सर कि अभी जो नगर निगम की जो मेयर हैं या जो उनके पति हैं संदीप जोशी, वो भी इस इलाके में बहुत सक्रिय हैं। वो निर्गुट रहते हैं या केपी गुज्जर का पक्ष लेते हैं या राजेश नागर और विपुल गोयल के साथ खड़े होते हैं। यह भी एक बहुत बड़ी बात है। यह चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि यहां से एक नई नजीर पेश होगी। अगर सर्वसम्मति से सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर बना लिए गए, पूरी बीजेपी यहां खुश रही, तो इससे हिसार और जो बाकी इलाकों में जो चुनाव होने हैं वहां भी एक अच्छा मैसेज जाएगा। और अगर यही आपसी खींचतान रही, चुनाव वोटिंग तक चला गया, तो जो बाकी नगर निगम है उनमें भी एक खींचतान देखने को मिलेगी। फरीदाबाद से एक नई नजीर पेश की जा सकती है। अब देखना यह है कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पदों पर, दोनों ही पदों पर कृष्णपाल गुर्जर अपनी ताकत दिखा करके अपने नजदीकियों को बनाते हैं, या विपुल गोयल और राजेश नागर कोई एक पद अपने पास ले जाते हैं, या दोनों ले जाते हैं। यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस पर हमारी निगाहें हैं। आपके हिसाब से फरीदाबाद में कौन हो सकता है सीनियर डिप्टी मेयर, कौन हो सकता है डिप्टी मेयर, किसके नाम पर सहमति हो सकती है? आप अपनी बेबाक राय जरूर रख सकते हैं।